वो शाम कुछ अलग थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि उसी मोहल्ले में एक अंधेरी साजिश रची जा रही थी। एक सुनसान गली के कोने पर दो संदिग्ध व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी निगाहें चारों ओर सतर्क थीं, जैसे कि कोई सुन रहा हो। बच्चों के बीच से दो छोटे बच्चे जो अक्सर उस गली के पास खेलते थे, अचानक गायब हो गए। परिवारों में हड़कंप मच गया। हर कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक बड़ी किडनैपिंग का मामला सामने आया। पुलिस टीम ने इलाके की हर सीसीटीवी फुटेज खंगाली, गली गली, घर घर छानबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बच्चों के परिवार टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में आशंका कि कहीं उनके बच्चे कहीं सुरक्षित तो हैं। जांच के दौरान पता चला कि बच्चों का अपहरण कोई शौकिया नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह ने किया है, जो लंबे समय से बच्चों की किडनैपिंग कर रहा था और फिर उन्हें भारी फिरौती के लिए ब्लैकमेल करता था। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजीव ने इस केस को अपनी जिम्मेदारी समझा और पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के संदिग्धों से पूछताछ शुरू की, गुप्त सूचना तंत्र को सक्रिय किया और कई अज्ञात नंबरों का पता लगाया, जिनसे अपहृत बच्चों के परिवारों को धमकी भरे कॉल आते थे। जांच में सामने आया कि ये गिरोह बच्चों को बेचने या फिर अवैध धंधे में इस्तेमाल करने के लिए भी ले जाता था। इंस्पेक्टर राजीव ने अपराध की गहरी तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने एक विशेष टीम बनाई जो छुपे हुए तारों को जोड़े और धीरे धीरे इस गिरोह के मुख्य सरगना तक पहुंचने लगी। इस दौरान बच्चों के अपहरण की कहानी में एक नया मोड़ आया, जब एक बच्ची ने खुद को भगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची की बातें सुनकर पुलिस को उस गिरोह के ठिकानों और उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। सुरागों की मदद से पुलिस ने एक पुराने खंडहर में छापा मारा, जहां बच्चों को कैद किया गया था, लेकिन सरगना भाग चुका था। राजीव ने अपनी पूरी टीम के साथ शहर के बाहर उस सरगना का पीछा शुरू किया, जो एक बड़े अपराध जाल का हिस्सा था। इस खोज में कई गुप्त राज और भ्रष्टाचार के काले धब्बे भी सामने आए, जिनका पर्दाफाश करना जरूरी था। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद इंस्पेक्टर राजीव ने उस गिरोह को पकड़ लिया, बच्चों को सुरक्षित बचाया और उन्हें उनके परिवारों के पास लौटाया गया। लेकिन इस केस ने राजीव और पूरी टीम को अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि इस गिरोह के पीछे बड़े राजनीतिक और आर्थिक दांव थे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। बच्चों की किडनैपिंग की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। हर घर में घबराहट थी। बच्चे अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे और माता पिता की नींद उड़ गई थी। इंस्पेक्टर राजीव की टीम हर दिन नए सुराग खोजने में लगी थी। वे जानते थे कि समय किसी भी तरह का इंतजार नहीं करता, क्योंकि हर गुजरता पल बच्चों की जान को खतरा बढ़ा रहा था। राजीव ने सबसे पहले अपहृत बच्चों के परिवारों से विस्तार से बात की। उन्होंने समझा कि ये बच्चे आमतौर पर कहां-कहां जाते थे, उनके दोस्त कौन थे और आखिरी बार उन्हें कब और कहां देखा गया था। अपहरण के समय बच्चे किस खेल में मशगूल थे, ये जानना बेहद जरूरी था। सभी परिवारों के बयान लेकर राजीव ने एक चार्ट तैयार किया, जिसमें संभावित खतरनाक इलाके और संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित किया गया। इस बीच एक गुप्त कॉल मिली, जो राजीव के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
कॉल करने वाले ने कहा था कि बच्चों को एक पुराने फैक्ट्री में रखा गया है और अगर फिरौती नहीं मिली तो बच्चों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि कॉल अनाम था, लेकिन फोन नंबर की लोकेशन ट्रैक कर राजीव की टीम उस क्षेत्र में पहुंच गई। फैक्ट्री सुनसान थी, चारों ओर जंगली झाड़ियों से घिरी हुई और अंदर का माहौल डरावना था। टीम ने फैक्ट्री के अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हर कोने की जांच की, लेकिन बच्चे वहां नहीं मिले। फैक्ट्री के पीछे एक पुराने टनल का पता चला जो किसी अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा था। राजीव ने अपने भरोसेमंद अफसरों के साथ उस टनल में जाने का फैसला किया। टनल गहरा और संकरा था, जहां हर कदम पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अंदर घुसते ही टीम को बच्चों की चीख सुनाई दी, जो दिल दहला देने वाली थी। तनाव और भय के बीच पुलिस ने उन आवाजों की तरफ बढ़ना शुरू किया। टनल के अंत में एक बंकर था, जहां बच्चे बंद थे। वे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन जिंदा थे। राजीव ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनके इलाज की व्यवस्था की। बच्चे जब सुरक्षा में थे तो राजीव ने बंकर की गहराई से खोजबीन शुरू की। वहां कई दस्तावेज और मोबाइल मिले, जिनमें गिरोह के सदस्यों के नाम, उनके संपर्क नंबर और आपराधिक योजनाओं का जिक्र था। चिन्ह सब सुरागों ने पुलिस को इस गिरोह के सरगना तक पहुंचा दिया, जो एक कुख्यात अपराधी था और कई वर्षों से बच्चों का अपहरण कर अवैध धन कमाता था। राजीव ने फैसला किया कि इस गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक नकली फिरौती का प्रस्ताव गिरोह को भेजा, जिसमें वे उन्हें और बच्चों को सुरक्षित छोड़ने की बात कह रहे थे। गिरोह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी मंशा अलग थी। वे पुलिस की चाल को समझने की कोशिश कर रहे थे और अपने सारे सदस्य छुपा रहे थे। राजीव ने अपने नेटवर्क को चौड़ा किया, गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान किया और अंततः एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई। उस रात पुलिस ने गिरोह के मुख्य ठिकानों पर छापा मारा। संघर्ष हुआ, लेकिन पुलिस ने साहस और समझदारी से सभी अपराधियों को पकड़ लिया। बच्चों को भी सुरक्षित घर वापस भेजा गया। इस पूरे मामले ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाने की जरूरत जताई। राजीव ने सरकार से अपील की कि बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और त्वरित कार्रवाई वाली टीमें बनाई जाएं। इस घटना ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया कि बच्चों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है और अपराधियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। राजीव ने इस केस के बाद खुद को पूरी तरह से बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। वह जानता था कि गिरोह के पकड़े गए सदस्य सिर्फ मामूली लोग थे, असली दिमाग कहीं और छुपा हुआ था। गिरोह के तार इतने गहरे और जटिल थे कि उन्हें उजागर करना किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। राजीव ने अपने अफसरों के साथ मिलकर एक खास टास्क फोर्स बनाई, जिसका काम था किडनैपिंग से जुड़े सभी मामलों की गहन जांच करना। इस टास्क फोर्स ने तेजी से काम करना शुरू किया। वे उन सभी अपहृत बच्चों के परिवारों से मिले जो अभी भी सदमे में थे, और उनकी कहानियां सुनकर टीम की आंखों में नमी आ गई। हर बच्चा एक मासूम सपने की तरह था, जिसकी दुनिया अधूरी रह गई थी। राजीव को एहसास हुआ कि केवल अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं था, बल्कि बच्चों को इस भयावह अनुभव से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक मदद भी जरूरी थी। जांच में एक नया मोड़ तब आया जब टास्क फोर्स को पता चला
कि इस गिरोह के पास एक नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। वे बच्चों को सिर्फ फिरौती के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें अवैध रूप से विदेशों में बेचने का भी कारोबार करते थे। यह जानकारी राजीव के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसे समझ आ गया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध जाल है जिसमें कई शक्तिशाली लोग शामिल थे। राजीव ने तुरंत केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस बारे में सूचित किया। एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई जिसमें विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां एक साथ काम करेंगी। इस अभियान का नाम रखा गया प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन। अगले कुछ हफ्तों में इस अभियान ने कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की वजह से यह जांच और भी संवेदनशील और खतरनाक हो गई थी। कई बार राजीव और उसकी टीम को जान से मारने की धमकियां मिली, लेकिन वे डरे नहीं। उनका मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना था। इस दौरान राजीव ने उन बच्चों के साथ भी समय बिताया जिन्हें इस कांड से मुक्त कराया गया था। उसने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित हैं और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो सकती है। राजीव की यह संवेदनशीलता और समर्पण पूरे विभाग में मिसाल बन गई। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राजीव और उसकी टीम ने उस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का मुख्य सरगना पकड़ लिया जो बच्चों की बेचने वाली इस बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसके खिलाफ इतनी सबूत मिले कि कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस ने पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए नए कानूनों और सख्त नियमों को लागू करने की राह खोल दी। राजीव को भी इस काम के लिए कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था बच्चों की मुस्कुराती हुई परतें और सुरक्षित परिवार। इस जीत के बाद भी राजीव के दिल में एक खालीपन था। उसे पता था कि बच्चे भले ही अब सुरक्षित थे, लेकिन उनकी मानसिक और भावनात्मक चोटें कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी। इसीलिए उसने अपने विभाग के साथ मिलकर एक विशेष पुनर्वास केंद्र की स्थापना की, जहां उन बच्चों को न केवल चिकित्सा बल्कि मनोवैज्ञानिक समर्थन भी दिया जाता था। यह केंद्र बच्चों के दर्द को समझने, उन्हें फिर से समाज में आत्मविश्वास से जीने की ताकत देने के लिए बनाया गया था। राजीव ने उन बच्चों के परिवारों के लिए भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। उसने समझाया कि केवल अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं, बल्कि समाज को भी सजग रहना होगा। लोगों को चाहिए कि वे बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस बीच राजीव की टीम ने शहर के स्कूलों, पार्कों और मोहल्लों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की। बच्चों की देखरेख के लिए सतर्कता प्रहरी नामक एक नेटवर्क तैयार किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिक, शिक्षक और पुलिसकर्मी मिलकर काम करते थे। राजीव का मानना था कि जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन एक दिन राजीव के सामने एक और बड़ी चुनौती आई। शहर के बाहर एक छोटी बच्ची फिर से गायब हो गई थी। यह घटना उस पूरे अभियान के खत्म होने के बाद हुई थी और यह संकेत था कि कहीं न कहीं अभी भी कुछ छुपा हुआ था। राजीव ने बिना देर किए पुनः जांच शुरू की। इस बार वह और भी गहराई में जाकर उस नए गिरोह का पता लगाना चाहता था, जो शायद पहले पकड़े गए गिरोह से भी अधिक संगठित और खतरनाक था। जांच के दौरान राजीव को पता चला कि यह नया गिरोह तकनीकी रूप से बहुत उन्नत था और सोशल मीडिया, इंटरनेट
और मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके बच्चों को फंसाता था। वे बच्चों को ऑनलाइन फ्रेंडशिप बनाकर उनके भरोसे में आते, फिर उन्हें बहला फुसलाकर कहीं दूर ले जाते। ये जानकर राजीव का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि अब अपराध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। राजीव ने इस नए खतरे से निपटने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए। साथ ही बच्चों और उनके परिवारों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए गए। राजीव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह एक लगातार चलने वाली लड़ाई थी, जिसमें हर दिन नया खतरा सामने आता था। लेकिन राजीव और उसकी टीम कभी हार नहीं मानती थी। उनके लिए हर बच्चा की हंसी और खुशहाल जीवन एक मिशन था, जिसे पूरा करना उनका धर्म था।